चलत कुंडलं ब्रोषो नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम। नमस्कार दोस्तों मैं शशि भूषण। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि हिंदी के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ये जो टॉपिक है ये लगभग सभी स्टेट की जो भी परीक्षाएं होती हैं, जो भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें सभी में ये टॉपिक जो है पूछा जाता है दोस्तों। और इसके अंतर्गत जो है प्रयत्न के कितने भेद हैं, जैसे प्रयत्न के 2 भेद हैं और 2 भेदों में एक है जो है अभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। आज हम अभ्यंतर प्रयत्न के भेद के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अभ्यंतर प्रयत्न क्या है इसको हम डिटेल में आज पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं और वो कौन कौन से हैं। जैसे पहला भेद इसका है सपृष्ठ, और सपृष्ठ को ही जो है स्पर्श वर्ण भी बोला जाता है दोस्तों। सपृष्ठ को क्या बोला जाता है? स्पर्श वर्ण। तो स्पर्श वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण है वो जो है स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जैसे क वर्ग का है क ख ग घ अंग, इसी प्रकार से च वर्ग का छ छ ज झ य, इसी प्रकार से दोस्तों ट वर्ग का है ट ठ ड ढ अण, त वर्ग का आइए फिर त वर्ग पे त थ द ध ण, इसी प्रकार से प वर्ग पे आते हैं प फ ब भ म। तो ये था। और इस अगला जो इसका प्रकार है अभ्यंतर प्रयत्न का वो है ईषद सपृष्ठ। अगला प्रकार है दोस्तों ईषद सपृष्ठ। ईषद सपृष्ठ को ही हम अंतस्थ बोलते हैं। अंतस्थ के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, ईषद सपृष्ठ का दूसरा नाम क्या है? अंतस्थ। तो अंतस्थ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? य र ल व। एक बार और देखेंगे दोस्तों, ईषद सपृष्ठ को ही अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। और अंतस्थ में क्या आते हैं? य र ल व। अब तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पर अभ्यंतर प्रयत्न का जो भेद है वो है विवृत। तो विवृत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? जितने भी स्वर हैं संस्कृत के अंतर्गत वो सारे स्वर जो है वो जो है विवृत के अंतर्गत आते हैं। और उसमें कौन कौन से हैं? 9 जो स्वर हैं संस्कृत के वो विवृत के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे अ ई, ये ह्स्व है अ, और ह्स्व ई, उ ह्स्व, और री और ली, और ए आई ओ और औ। इस प्रकार से ये जो 9 स्वर हैं दोस्तों ये विवृत के अंतर्गत आते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लगभग परीक्षा में पूछ ली जाती है कि विवृत में जो ह्स्व है अ है वो किस अवस्था में उसका प्रयोग किया जाता है। जो विवृत जो अभ्यंतर प्रयत्न का भेद है उसमें जो अश्व आ का प्रयोग है वो किस अवस्था में किया जाता है दोस्तों? तो लिखेंगे प्रक्रिया अवस्था में उसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो नंबर 4 भेद है उस पे आते हैं ईषद विवृत। नंबर 4 पे है ईषद विवृत। ईषद विवृत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म। ईषद विवृत का दूसरा नाम क्या है? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? श, स और अ। तो देखते हैं दोबारा से, ईषद विवृत के अंतर्गत ऊष्म जो वर्ण है इसमें कौन कौन से आते हैं? श और ह। फिर आते हैं दोस्तों 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर हमारा जो भेद है वो है समृत। समृत में क्या है? ह्स्व आ का प्रयोग होता है। समृत में केवल ह्स्व आ का प्रयोग किया जाता है। और ये किस अवस्था में होता है ये पूछ लिया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था में होता है। ये प्रयोग है जो है उच्चारण काल में, उच्चारण अवस्था में किया जाता है। इसका बहुत ही विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों कि 2 बातें जो पूछ ली जाती है, विवृत में ह्स्व आ का प्रयोग जो है वो कहाँ किया जाता है? प्रक्रिया अवस्था में। और जो है समृत में ह्स्व आ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उच्चारण काल में। तो ये जो है मेन बात है जो पूछ ली जाती है कई बार परीक्षा में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जो है इसके अभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न के भेद करेंगे। इसके बाद जो है तो बाह्य प्रयत्न और उसके भेद का जो है वर्णन के उसको विस्तार में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और सभी मित्रों से निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।